हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगनर प्रोग्रामर्स में। मैं प्रणव कुमार आज का लेसन बताने जा रहा हूं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम का मतलब है जावा प्रोग्राम का बनावट, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, यानी किस तरह का जावा प्रोग्राम का बनावट होगा। स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर एक सिंपल में दिया जाता है, एक इजी वे में कि इस तरीक़ा से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, इस तरीक़ा से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन कभी कोई प्रोग्रामिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब एक हो गया सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग का क्या सिंटैक्स है, किस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम जब हम लोग लिखेंगे तभी तो यहाँ पे स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर इस तरह से बनावट होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिस्क्रिप्शन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं कि ये स्लाइड का मीनिंग क्या है, स्लाइड का थ्योरी, कि स्टूडेंट को थ्योरी भी जानना ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूँ। तो सबसे पहले इस सिंटैक्स में, इस स्ट्रक्चर में जो हम लिखे इंपोर्ट पैकेज नेम। देखिए जैसे सी और C++ में हेडर फाइल होता था, उसी तरह जावा प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग पैकेज लिखते हैं। पैकेज इसलिए लिखते हैं पैकेज कि जितना भी हम लोग बनाया क्लास वगैरह यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्लास कहाँ पे डिफाइन है, तो वो क्लास पैकेज में डिफाइन रहता है। ठीक है, तो जो बनाया हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं, तो वो क्लास कौन सा पैकेज के अंदर में डिफाइन है, वो पैकेज सबसे पहले ऊपर में लिखना पड़ता है। ठीक है, ऊपर में लिखना पड़ता है। तो उस इंपोर्ट कीवर्ड के साथ, जैसे हम लोग हैज यूज करते थे, हैज इंक्लूड studio.h वगैरह, हैज क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लोडिंग ऑल फाइल्स। उसी तरह यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड है लोड ऑल फाइल्स। ठीक है, जितना भी आपका JDK में फाइल वगैरह है सबको ये कॉन्फ़िगर करके लोड करता है। पहले यही प्रोसेस करता है कि इसका ये फाइल मौजूद है या नहीं है। फिर इंपोर्ट के बाद हम लोग पैकेज नेम लिखते हैं। ठीक है, तो पैकेज इसलिए लिखते हैं कि जो भी बनाया क्लास है वो क्लास कहाँ पे डिफाइन है, तो वो क्लास पैकेज के अंदर में डिफाइन रहता है, तो हम लोग उसलिए पैकेज लिखते हैं। तो पैकेज बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, अब जो क्लास जिस पैकेज के अंदर में डिफाइन है वो पहले ऊपर में हम लोग पैकेज लिखते हैं। फिर हम लोग क्लास लिखते हैं, क्लास कीवर्ड से शुरू करते हैं। क्लास एक कंटेनर है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके बाद हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास नेम। क्लास नेम इज एन आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल नेमिंग का रूल होता है उसी तरह क्लास नेम का भी रूल होता है। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। फिर हम लोग मैन फंक्शन लिखते हैं। जैसे C और C++ में हम लोग वॉइड मैन लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स होता है। ठीक है, ये मैन फंक्शन इसलिए लिखा जाता है कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो मैन के अंदर ही लिखा जाता है और हम लोग का कंपाइल और रन जो होता है वो मैन फंक्शन ही रन होता है। मैन फंक्शन ही कंपाइलर को जाके पहुंचाता है पूरा कोड। तो इसीलिए जब भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो मैन के अंदर लिखते हैं। ये वॉइड मैन के अंदर में जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये जस्ट लाइक एक एरे है। ठीक है, जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं, डेटा पास करते हैं, तो ये कमांड लाइन के थ्रू ही पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे। फिर ARGS का फुल फॉर्म हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं कि हम लोग ARGS ही लिखें। ये वेरिएबल है, यहाँ पे ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आर्गुमेंट्स के पहले भी हो सकता है या बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। फिर स्टेटमेंट्स मतलब क्या, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, जो भी प्रोग्रामिंग के तहत होता है उस तरह से हम लोग करते हैं। तो क्लास के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करना नेसेसरी है और वॉइड मैन के बाद भी कर्ली ब्रेसेस ओपन करना नेसेसरी है। फिर वॉइड मैन का पहले क्लोज होगा, फिर क्लास का क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसका और ब्रीफली लिखे हुए हैं। यहाँ पे नोट में दिए हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज टू लोड ऑल क्लासेस, यानी जितना भी JDK के अंदर क्लास है वो सारे को लोड करता है, चेक करता है कौन सा क्लास कहाँ पे। ठीक है, जो भी हमारे मतलब जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके फाइल से मैच करता है। ठीक है, कंपाइलेशन टाइम में चेक करता है। और पैकेज का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लास। जितना भी क्लास होता है उसका कलेक्शन होता है पैकेज। ठीक है, जितना भी कलेक्शन होता है क्लास का उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। क्योंकि पैकेज लगाना इसलिए ज़रूरी है कि क्लास
कौन सा पैकेज के अंदर में डिफाइन है वो पैकेज लगाएंगे तभी हम लोग का क्लास एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एरर देगा, बोलेगा ये क्लास आपने यूज कर दिया लेकिन ये है कहाँ क्लास, कहाँ पे इसका एड्रेस लिखिए, तो उस एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेज। और क्लास का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अगर कोई हम लोग बनाया मेथड को यूज कर रहे हैं तो वो मेथड कौन से क्लास के अंदर डिफाइन है, तो जब तक हम लोग क्लास नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग मेथड्स का यूज नहीं। अगर मेथड्स यूज कर देंगे तो बताएगा कि ये मेथड्स एरर है, ये इसका पाथ नहीं लिखे, तो मेथड कहाँ रहता है, क्लास के अंदर, क्लास कहाँ रहता है, पैकेज के अंदर। तो एक सिंपल में एग्जांपल में बताएं हैं कि इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। इंपोर्ट के बारे में हम बता दिए, इंपोर्ट क्या है, एक कीवर्ड है जो कि यूज किया जाता है ऑल क्लासेस को लोड करने में। और जावा यहाँ पे क्या है, पैकेज, ठीक है, जावा पैकेज है और जावा के अंदर है लैंग क्या हो गया, सब पैकेज। और लैंग डॉट स्टार जो लिखे हैं, स्टार का मतलब हो गया ऑल क्लासेस। जैसे नीचे में हम लिखे हैं इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, तो लैंग डॉट मैथ जो लिखे तो ये मैथ लिखे तो ये इंडिविजुअल सिर्फ मैथ के लिए ही वर्क करेगा, लेकिन अगर लैंग डॉट स्टार लिख दिए तो ये मैथ के लिए भी काम करेगा, स्ट्रिंग के लिए भी काम करेगा, यानी लैंग के अंदर जितना भी क्लास होगा सबके लिए काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ लिखे सिर्फ ये मैथ के लिए ही वर्क करेगा, अदर के लिए वर्क नहीं करेगा। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग लिखे तो ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए वर्क करेगा। ये बहुत सारा पैकेज होता है, जैसे जैसे आगे लेसन बताते जाएंगे वैसे वैसे पैकेज को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक, ये इनपुट आउटपुट के लिए है, यानी जब भी हम लोग इनपुट मेथड, जैसे कल इससे प्रीवियस हम लोग लेसन में बताए कि इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा पैकेज के अंदर में डिफाइन है, तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट। अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर यूज करेंगे तो हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, नहीं यूज करेंगे तो वहाँ पे एरर देगा, ठीक है। अब देखिए अगला सेकेंड पॉइंट में लिखे हैं, टू रन ए जावा प्रोग्राम ओनली वन मैन फंक्शन मस्ट बी रिप्रेजेंट इन आवर जावा प्रोग्राम फाइल। हम लोगों का पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि मैन फंक्शन इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोगों का रन जो करता है वो मैन फंक्शन ही रन करेगा। फिर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के बारे में भी बता दिए, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है। और जावा का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जब हम लोग प्रोग्राम को सेव करेंगे तो क्लास नेम डॉट जावा लिखना है। क्लास नेम क्या हो गया, प्राइमरी नेम, और डॉट जावा क्या हो गया, सेकेंडरी नेम। यहाँ लिख भी दिए हैं द प्राइमरी फाइल नेम, तो प्राइमरी थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, वो आई होगा वहाँ पे। द प्राइमरी फाइल नेम ऑफ ए जावा प्रोग्राम फाइल इज इक्विवेलेंट टू द क्लास नेम, ठीक है, जो क्लास नेम होगा वही प्राइमरी नेम होगा, ठीक है। अगला जो लिखे हैं, द प्रोग्राम ऑफ जावा कैन बी रिटन एनी टेक्स्ट। जावा का प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हम लोग बहुत तरह का टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जेडीके पहले इंस्टॉल होना चाहिए। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या टेक्स्ट पैड या नोटपैड प्लस प्लस या जे क्रिएटर या जे रन, ये सब चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा है, ठीक है, और भी बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को टाइप करने में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मेरे मेल पे कमेंट कर सकते हैं, pranavkumarjha51@gmail.com, ठीक है। अगर और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, या मेरे मेल आईडी पे भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।